हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम के बारे में। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? ये प्रॉब्लम एक्चुअली अकर्ड होती है वायरलेस कम्युनिकेशन में, जब जो मैक लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम में आता है वो हम यदि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम एक्चुअली अराइज होती है। अब देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो जैसा कि कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स में होता गया है कि कोई भी नोड कोई भी डेटा यदि ट्रांसमिट करना चाहता है तो पहले वो चेक करता है कि भाई जो मीडियम है वो फ्री है या नहीं है। तो वो करता है क्या, वो सेंस करता है। तो ये यदि मीडियम में कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा तो उस केस में जो वो सेंस करेगा हम कह सकते हैं कि जीरो वोल्टेज होंगे। और जब वहां पर कुछ ना कुछ ट्रांसमिट होता है तो उसका कुछ एनर्जी लेवल रहता है। तो हर नोड सेंस करता है, तो सेंस में उसे पता चलता है कि मीडियम फ्री है। उस केस में वो ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो वेट करेगा। तो हाँ, हमने क्या किया, यही प्रोटोकॉल वायरलेस कम्युनिकेशन में डिप्लॉय किया। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है? वायरलेस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल जैसे जैसे ट्रांसमिट होते हैं वो वैसे वैसे अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं, और आफ्टर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस वो सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और वो पूरा सिग्नल फेड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये तीन नोड लिए, ए बी सी। ये जो सर्किल है ये इनकी रेंज बता रहे हैं कि ए यदि कोई सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो वो सिग्नल केवल इसी रेंज में विजिबल होगा, वो केवल यहीं पर उसकी एग्जिस्टेंस होगी। आफ्टर दिस रेंज वो सिग्नल कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो ये ए की रेंज है, ये बी की रेंज है, और ये सी की रेंज है। नाउ लेट्स से कि ए को कोई डेटा बी को सेंड करना है। तो ए सबसे पहले क्या करेगा, ए चैनल को सेंस करेगा। तो ये चैनल को सेंस करता है और इसे पता चलता है कि मीडियम जो है अभी फ्री है, और ये अपना सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है, ये अपना डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। तो जब वायरलेसली कुछ डेटा भेजा जाता है तो वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपगेट होता है। अब लेट्स अज्यूम कि आफ्टर सम टाइम सी को लगा कि मुझे भी कुछ डेटा बी को भेजना है, तो ये भी क्या करेगा, ये अपनी चैनल को सेंस करेगा। अब इनकी रेंज केवल लिमिटेड है, तो इसकी जो सेंसिंग कैपेबिलिटी होगी वो भी इतने तक ही होगी। तो ये यहाँ तक सेंस कर रहा है, तो इसे कंक्लूजन ये मिलता है कि भाई चैनल फ्री है, भेज दो डेटा। अब इसने अपना सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया। अब होगा क्या, जो ये डिवाइस है बी, इसको दो सिग्नल आ रहे हैं एक ही साथ, और वो दोनों के दोनों वहां पर कोलाइड कर जाएंगे। तो ये बी के साथ सिचुएशन ऐसी है जैसे कि हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं और उसी टाइम पे कोई और भी उसी बंदे से बात कर रहा है। तो वो बंदा क्या होगा, उसके लिए मतलब न तो वो आपकी बात समझ पाएगा ना उसकी बात। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे ही है, जब मल्टीपल सिग्नल आते हैं एक ही प्लेस पे तो वो दोनों सिग्नल कोलाइड होके नॉइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि सिग्नल हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। तो बी पे एक्चुअली रिसीव कुछ नहीं होगा। ओके। और इस कॉलिजन के बारे में ना तो ए को पता चलेगा, क्योंकि ए केवल इस रेंज में सेंस कर सकता है। तो ए को लगेगा केवल मेरे सिग्नल ही बी तक जा रहे हैं, और सी को भी सेम ही लगेगा कि भाई मेरे ही सिग्नल बी तक जा रहे हैं। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, बी पर दो सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब बी पर कॉलिजन हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये कॉलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैंडल नहीं कर सकते। तो दिस प्रॉब्लम इज हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। हिडन टर्मिनल कहते क्यों है, क्योंकि ए के लिए जो सी नोड है ये हिडन है, और सी के लिए नोड ए हिडन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक्चुअली कॉलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल्स में होता है। तो कॉलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल करते क्या है, वो आरटीएस सीटीएस मैकेनिज्म काम में लेते हैं। लाइक किसी नोड को कुछ डेटा भेजना है किसी दूसरे नोड को, तो वो जो सेंडर होगा वो पहले रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे पास डेटा है, मुझे ये डेटा भेजना है, सो आर यू अवेलेबल, कि भाई तुम तैयार हो। अब इन केस यदि रिसीवर कोई और सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा होगा तो वो रिसीवर भी उसे रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई यू कैन सेंड डेटा। तो जो ए होगा, ए को डेटा भेजना है बी को, तो ए एक पैकेट भेजता है, उसका नाम होता है आरटीएस। सो ये पैकेट एक्चुअली मीनिंग क्या, रिक्वेस्ट टू सेंड। तो ये पैकेट भेजा जाएगा बी को।
तो जैसा कि हमने बात की, जब कुछ ट्रांसमिट होता है तो वो सारी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, तो ये पैकेट एक्चुअली इस रेंज में हर किसी दूसरे नोड को विजिबल होगा। अब ये केवल बी के लिए, तो बी से रिसीव करेगा। अब इस, इस पे क्या है कि बी फिलहाल कोई सिग्नल रिसीव कर नहीं रहा, तो बी क्या करेगा, बी इसको परमिशन ग्रांट करेगा। तो परमिशन ग्रांट कैसे करेगा, ये एक पैकेट भेजेगा CTS, इट मीन्स क्लियर टू सेंड। अब ये जो पैकेट भेजा जाता है, ये पैकेट भी एक्चुअली बी की पूरी रेंज में ट्रांसमिट होगा, तो इस पैकेट को ए भी रिसीव कर लेगा और सी भी रिसीव कर लेगा। और इस पैकेट में एक्चुअली होता क्या है, बी इस पैकेट में लिखेगा कि नोड ए यू कैन ट्रांसमिट डेटा टू मी, और टाइम लिखा होगा वही कितनी ड्यूरेशन के लिए कम्युनिकेशन चलेगा। अब ये पैकेट सी को भी मिला है, तो दूसरे नोड जब ये CTS पैकेट रिसीव करेंगे तो वो उस पैकेट के अंदर देख के पता लगा लेंगे, हाँ भाई ये पैकेट भेजा गया है बी ने, इट मीन्स कि बी ने किसी को परमिशन दी है डेटा ट्रांसमिट करने की। और इसमें टाइम भी होता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए कम्युनिकेशन होगा, तो सी को पता चल जाएगा कि इसे यदि बी को कुछ डेटा भेजना है तो उसके लिए इतने टाइम का वेट करेगा, क्योंकि इतने टाइम के लिए बी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी दूसरी पार्टी के साथ। सो दिस इज हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम एंड दिस इज हाउ दे, सो जब ए को CTS मिल जाता है तो अब ए अपना डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, और जितने टाइम के लिए डेटा ट्रांसमिशन होगा उतने टाइम के लिए सी बी को कोई RTS नहीं भेजेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।